और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की हत्या और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे विचित्र किंतु सत्य घटना हुई वो असदुद्दीन ओवैसी की देशभक्ति। जो व्यक्ति भारत में बड़ी सफाई से जिन्ना की विरासत को आगे बढ़ा रहा हो, वो अचानक आतंकवाद के विरोध में बोलने लगे तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। पहलगाम हमले के बाद ओवैसी पहले मुस्लिम नेता थे जिसने माना कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी, वो भी तब जब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हिंदू नेता ये कहते हुए आतंकवादियों का बचाव कर रहे थे कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता पाकिस्तान का नाम तक लेने को तैयार नहीं, जबकि ओवैसी पाकिस्तान को सजा देने की मांग कर रहे थे। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए। घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। तो अच्छा, भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। इन आतंकवादी हमले को खत्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इकदाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। युद्ध काल में पूरा देश एक स्वर में बोले, इससे अच्छा क्या हो सकता है। कम से कम कांग्रेस, गांधी परिवार और अखिलेश यादव जैसे लोग तो ओवैसी से सबक ले ही सकते हैं, जिन्होंने पहलगाम हमलों के बाद ऐसे बयान दिए जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में काम आए। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। वास्तव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल वही कर रहे हैं जितना वे कर सकते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भली भांति पता है कि उन्होंने आतंकवाद या पाकिस्तान के विरुद्ध एक भी शब्द बोला तो उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। लेकिन ओवैसी के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। पूरा मजहबी समुदाय जानता है कि ओवैसी जो कर रहे हैं वो उनके मजहबी नियमों के अनुरूप है। इसे अलतकिया कहते हैं। ओवैसी का हृदय परिवर्तन हो गया हो ऐसा संभव नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिसका भाई 15 मिनट के लिए पुलिस और सेना हटा लेने के बाद चुनावी मंचों से आज भी बार बार बोल रहा है। ओवैसी ने उसे ऐसा करने के लिए कभी मना नहीं किया। ये वही ओवैसी है जो भारत की संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगाता है। वही फिलिस्तीन जिसके आतंकवादी संगठन हमास का हाथ पहलगाम हमले में पाया गया है। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार धारा 370 को हटाने के सबसे कट्टर विरोधियों में ओवैसी भी था। ओवैसी आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा हो, लेकिन वो दृश्य क्या आप भूल गए जब हैदराबाद के क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे?
तब भी एआईएमआईएम के समर्थकों पर आरोप लगा था। और ओवैसी के इस बयान को हम कैसे भूल सकते हैं कि जब मोदी योगी नहीं होंगे तो हिंदुओं को कौन बचाने आएगा। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? ओवैसी जिस मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता हैं, उसने ही स्वतंत्रता के समय हैदराबाद रियासत में लगभग 2 लाख हिंदुओं का नरसंहार किया था ताकि उसे अलग इस्लामी मुल्क बना सके। आज वही ओवैसी ब्रदर्स एहसान जताते हैं कि वे बंटवारे में पाकिस्तान नहीं गए, उन्होंने भारत को अपनी मर्जी से चुना। इस्लामिक कंट्री है, और इस्लामिक कंट्री है तो मैं तो नहीं गया ना इस्लामिक कंट्री को। ओवैसी भाइयों का जहर देश ने बार बार देखा है। वे भारत में सेक्युलरिज्म तो चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग इस्लामी कानून की भी वकालत करते हैं। देश के जिस भी क्षेत्रों में मुसलमानों की जनसंख्या 40 से 50% से अधिक हो गई है, वहां आज कांग्रेस या उसके जैसी पार्टियों का सफाया हो चुका है। वहां पर सेक्युलरिज्म के तराने नहीं गाए जाते, बल्कि हिंदुओं के लिए सिर तन से जुदा और फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कौशलियापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशलिया वहां की थी। कौन कौशलिया? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशलिया हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को, कौशलियापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म ली? वास्तव में पहलगाम हमले को ओवैसी ने एक अवसर की तरह प्रयोग किया। वे जानते थे कि उनकी कोई भी उल्टी बात की हिंदुओं में कड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। उनकी अलतकिया का परिणाम है कि एक से बढ़कर एक राष्ट्रवादी हिंदू भी अब ओवैसी का गुणगान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं। कोई उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाना चाहता है, तो कोई उनकी देशभक्ति को सलाम कर रहा है। कोई उन्हें शेर बता रहा है, तो किसी को ओवैसी पर प्यार आ रहा है। एक तो ऐसा अक्ल का अंधा भी है जो इस कट्टरपंथी मौलाना की फोटो को दूध से नहला रहा है। एक समाज के रूप में हिंदुओं की स्मृति शक्ति इतनी कमजोर है कि हम भूल गए कि पहलगाम हमले से ठीक पहले यही व्यक्ति वक्फ कानून को लेकर देश भर में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा था। ओवैसी को पता है कि जब वो दोबारा ऐसा प्रयास करेंगे तो कई अति भावुक हिंदू भी उसका साथ देने खड़े हो जाएंगे। वे जानते हैं कि गजवाए हिंद के सपने को पूरा करने के लिए अभी उन्हें हिंदुओं के भी सहयोग की आवश्यकता है। अपने इतिहास, वर्तमान और भविष्य से अनजान कुछ हिंदू भी यदि इस झांसे में आ गए तो ओवैसी का काम हो जाएगा। और यदि किसी ईश्वरीय प्रेरणा से सच में ओवैसी का हृदय परिवर्तन हो गया है, उसके मन में भारतीय संविधान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा जाग गई है,
तो लगे हाथ उन्हें अपने काले अतीत से भी छुटकारा पा लेना चाहिए। बताया जाता है कि उनके परदादा पंडित तुलसीराम हैदराबाद के निजाम के यहां नौकरी करते थे। हमें नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन यदि वे अपने पूर्वजों के धर्म में वापसी कर लेते हैं तो संभवतः सच में उनकी देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं कर पाएगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।